महासंघ को, पूरे देश के जो डेलीगेट्स यहाँ उपस्थित हैं, ये कुछ तारीख ऐसी होती हैं कि अगर हम तारीख को नहीं मनाएंगे तो फिर वह तारीख इतिहास में दर्ज तो रहेंगी, लेकिन जो सबक हम सीखना चाहते हैं और अगली पीढ़ियों को फिर विचारों से जोड़ना चाहते हैं, उस विषय में हम कमजोर। और ऐसी ही तारीख है 26 नवंबर, जिसके पूर्व संध्या, संविधान दिवस की पूर्व संध्या में आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी खुशी है, कल सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये इसलिए उचित है कि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, उनका जीवन एक आदर्श है। और मैं आपके बीच ये भी बात रखूंगा, क्योंकि मैं देखा था यूपी के बहुत डेलीगेट्स हैं। आपको पता होगा बिजनौर जिले में एक थाना है, पुलिस की बुराई में नहीं करता, लेकिन सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार की दिक्कत उस सेवा में है। वो एक इंटरफेस होता है सरकार का जनता के साथ, तो जनता जानती है कि भ्रष्टाचार है, ऐसे उसको इनकार नहीं। लेकिन पूरे यूपी में एक थाना ऐसा है जहाँ पुलिस कोई बुराई नहीं ले, और वो थाने के परिसर में चौधरी चरण सिंह जी की एक मूर्ति है। मैं भी थोड़ा सा महसूस करता हूँ वहाँ थाने के अंदर, जब जिले में जाऊंगा तो कार्यकर्ता कहेंगे पहले माना क्यों करूँ, तो मैं भी असहज महसूस करता हूँ। तो कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो जुडिशरी है, जब उसी परिसर में बाबा साहेब की बड़ी प्रतिमा लगी है, तो एक नैतिक दबाव वहां उपस्थित सभी ऑनरेबल जजेस पे और सर्विस सेवा पर जितने कर्मचारी उन पर रहेगा। और एक दूसरी को सोचना चाहिए कि एक बिंदु जो आज आपके प्रतिवेदन में मांग पत्र में है ज्ञापन में, यही है कि जुडिशियल सर्विसेज को ओपन अप किया जाए। जिस तरह देश का पार्लियामेंट, देश की संसद समाज के आईने के तौर पर देश की राजनीति होती है, और कोशिश होती है सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी हर वर्ग की उस सदन में हो, लोकतंत्र में हो, तभी वो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत मानी जाए। उसी तौर पे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका मेकअप भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और इसलिए जुडिशियल सर्विसेज में से जुड़े लोग ये जानते हैं कि अभी भी जुडिशरी में वो भागीदारी वंचित समाज के लोगों की, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, पिछड़े वर्ग से आते और ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए लोगों की, महिलाओं की कम दिखाई देती। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति वहां परिसर में लगा रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में जुडिशरी के कार्यप्रणाली में आएगा। एक पहलू की दिशा दी है, और इसमें कैमरे लगेंगे, क्योंकि यहाँ जितने डेलीगेट्स हैं, हम बात तो वंचित समाज की करते हैं हमारा, लेकिन नाउ यू आर द क्रीम, यू आर द क्रीम। और हमें और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो हमसे कमजोर हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। एक बड़ा बिंदु है, बड़ा विचारणीय सवाल है, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब का सपना है। हमें निरंतर सोचना होगा कि जातिता की भावना, ये जाति के आधारित द्वेष और शोषण की जो भावनाएं हैं, वो हमारे क्या डीएनए में है। देश में जितनी कुरीतियां हैं वो समाप्त हो जाए, लेकिन क्या ये आखिरी बात कुरीति होगी जिसको हम खत्म कर पाएंगे? मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूँ। आप किसी कॉलेज के कैंपस में जब चुनाव होता है, आप लोग भी वहां भाव देते हैं। वकीलों के बीच जब बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, माफ कीजिएगा कोई वकील ना हो, वहां जाकर माहौल देती है। दो ही बात होती है, क्षेत्र तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर होता है जाति। इतने पढ़े लिखे वर्ग जो क्रीम है सोसाइटी के, जब वो भी चयन करते हैं तो उनके उस चयन के फैसले के पीछे कहीं ना कहीं घुमा के जातीय पहचान है। इस देश में क्राइम की हम बात करें, जो एट्रोसिटी एक्ट है SC/ST का,
उसमें कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कहीं भी संख्या घटती नहीं दिखाई देती। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 के जो आंकड़े हैं 53,886 मुकदमे SC ST के खिलाफ दर्ज हुए। अब उसमें कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं कि वो एक्चुअली उससे प्रेरित नहीं था जातिका से वो, लेकिन वो मुकदमा दर्ज किया गया, और इसलिए लोग कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन रेट अंतिम छोर तक उस बात को मुकदमे को पहुंचाने में हम लोगों की कमियां हैं। इसलिए मैंने शुरुआत की जुडिशरी पे सवाल लगाए हैं। ये सब हम सबको सोचना चाहिए कि हम चीज क्या गलत कर रहे हैं कि हम इसको काबू में नहीं कर रहे। मैं एक और बात रखूंगा और फिर अपने वाणी को विराम दूंगा। वो एक ज्वलंत मुद्दा है जाति जनगणना 1931 के बाद हुआ नहीं है। अब एक बार वो जानकारी हमें मिल जाए कि सामाजिक और माली हालत सब लोगों की देश में क्या है, उसके बाद आप किस प्रकार से उनको मुख्यधारा में लाने के लिए योजना और नीति और कानून बनाना चाहते हैं, वो बात की बात। अफर्मेटिव एक्शन आप क्या लेंगे वो सरकारों की एक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो बात कर रहे हैं। पहला तत्व तो ये है कि जान तो लीजिए, आंखें पे जो पर्दा लगा है उस पर्दे को हटा तो लीजिए, देश की वास्तविकता को देखिए। बिहार ने एक एक्सरसाइज की है, कुछ राज्य में ये मुद्दा राजनीतिक सरगर्मी पे है और पार्टियां जो सत्ताधारी हैं या सत्ता में आना चाहती हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राज में चलाएं। देश में भी ये प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें अलग अलग राय हो सकती है, ये राजनीतिक मंच से नहीं है, लेकिन जो बिहार की एक्सरसाइज है हमारे राज्य सरकार ने किया, मैं बधाई देता हूँ। 94 लाख परिवार को उन्होंने देखा। 94 लाख परिवार ऐसे हैं, परिवार पूरा का पूरा परिवार एक सदस्य जो महज दिन में 200 रुपए की जो उनकी कमाई, वो 200 रुपए में क्या गुजारा कर रहे हैं? क्या उनकी आने वाली पीढ़ियां पोषित नहीं होंगी? क्या उनके लिए हम पैदा होते ही संभावनाएं बंद नहीं कर रहे हैं? क्या उनके इस गरीबी और गुर्बत से उठाने की हमारी देश के तौर पर जिम्मेदारी है कि नहीं? और जो तस्वीर बिहार की है, क्या जो दूसरे क्षेत्र देश के जहां आदिवासी लोग पे रहते हैं, जो पूर्वोत्तर पूरा इलाका है देश का, और उत्तर प्रदेश से जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। यही स्थिति और यही तस्वीर देश की बन सकती है। मैं दोबारा अपील करता हूँ और ये है कि हमें इस पर सोचना चाहिए, एक चलनी आनी चाहिए हमारे अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर जी के वो शब्द मैं बताता हूँ जो उन्होंने सेंसस पे जो उनके तरफ से जो उनकी ओपिनियन है 26 अक्टूबर 1947 को जो उन्होंने बोला है कि द सेंसस ऑफ इंडिया हैज ओवर अ नंबर ऑफ डेकेड्स ceased to be an operation in democracy. It has become a political affair. Every community seems to be attempting to artificially augment its numbers at the cost of some other community for the sake of capturing greater and greater degree of political power in its own hands. The scheduled castes seem to have been made a common weapon for the satisfaction of the combined greed of the other communities who through their propagandists or emulators are able to control the operations and results of the census. ये 1947 में बाबा साहब के सेंसस प्रक्रिया पे विचार और 1931 के बाद हमारे देश में जाकर गणना, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, इन पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। और अभी जो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने बात रखी, जो उन्होंने 34 साल के संदर्भ में कहा, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। बहुत अच्छी खुशी लगती है किसी भी पहलू पे सार्वजनिक मंच पे बात होती है, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखने को दोनों ही इन महान व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने कहा। और सच्चाई अम्बेडकर जी के बारे में तो मैं कहता हूँ, वो एक सिर्फ व्यक्ति का नाम हमने
लेते हैं अम्बेडकर वही नहीं है, वो अपने आप में एक सामाजिक आंदोलन और क्रांति की प्रतिमूर्ति है, ज्ञान का साधन है। इस देश में मुझे जैसे तो कितने भारी लोग अगर बैठ जाए और भी इंटेलेक्चुअल्स बैठ जाए, कितने बैठ जाए, 10 जीवन काल लगेंगे कि हम उनकी राइटिंग्स, उनके स्पीचेस, उनके मल्टीफैसेटेड पर्सनैलिटी को अगर पूर्ण रूप से समझना है 10 लाइफ टाइम से उसे हम समझेंगे। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि दलितों का मसीहा, चौधरी चरण सिंह जी किसानों का मसीहा, मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम किसी भी व्यक्ति को दिव्य शक्ति देते हैं अपनी पत्नी से उनके जाने के बाद, हम तो उनको सम्मान देने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे किसी चीज को प्राकृतिक संपदा को जब आप माँ का उपाधि दे देते हैं, मतलब वो हम इंडिया में जिस भी चीज को माँ कहते हैं मतलब वो खत्म, वो बचेगी नहीं, चाहे वो हमारी नदियों की स्थिति है जो हालात है आगे से। तो हमें सोचना होगा कि क्योंकि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, हम ऊपर एक पेडेस्टल पे उस चीज को बैठा देते हैं, उस व्यक्ति को बैठा देते हैं, उसके बाद हम अध्ययन विचार करना बंद करते हैं। तो बाबा साहब और चौधरी चरण सिंह जी के संदर्भ में हमें और अध्ययन करने की जरूरत है। इसलिए मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ कि नदियाँ वो हमारे बीच के थे, वो मूल तौर पे भारतीय थे, गांव की संस्कृति, गांव की पीड़ाएं, देश के मूल और असली चरित्र और समस्याओं पे उनके विचार थे और उन्होंने अनन्य काम किए। आइए मिलकर उनके काम और उनके जीवन को बेहतर तौर से हम समझ पाए, सबक सिखा पाए औरों को भी, ताकि 21वीं सदी में भारत वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ नेशंस में अपना स्थान पाए। धन्यवाद। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।